गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्लोरीन या फ्लोराइड दाता के रूप में जितने भी जिनॉन के फ्लोराइड हैं, F2 है, ZeF2 है, ZeF4 है, F6 है, तो हमने इसके जो है फ्लोराइड दाता के रूप में या फ्लोराइड आयन जो हैं वो डोनेट करने वाले कंपाउंड्स के रूप में इसकी बात कर ली थी। अब हम कहेंगे फ्लोराइड ग्राही के रूप में जिनॉन के जो फ्लोराइड हैं वो कैसे काम करेंगे। तो जिनॉन फ्लोराइड के रूप में, क्योंकि हमने इनको जो जिनॉन के फ्लोराइड हैं उनको इस तरह से बांटा था कि फ्लोराइड ग्राही के रूप में, जिससे कि जिनॉन के फ्लोरो ऋणायन बनते हैं। पहले वाले में क्या बन रहे थे? धनायन बन रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ऊपर देखिए ये फ्लोरीन के धनायन बन रहे थे ना, तो इसी तरह से अभी यहाँ पे जिनॉन के क्या बनेंगे? यहाँ पे जिनॉन के फ्लोरो ऋणायन बनेंगे। तो फ्लोराइड, जब जिनॉन के फ्लोराइड जो है उसमें F जो या फ्लोराइड जो है वो ग्राही आचरण जो है उसका वो केवल FeX6 में ही देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो ये है आपको याद रखनी है वो ये है कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है उसी के अंदर ये वाला नेचर आपको मिलेगा। तो आपको ये रिएक्शन यही लर्न करनी है, F6 वाली। ओके, उसके बाद में क्या है? जिनॉन F6 में मिलेगा। इसका मतलब कि जिनॉन के जितने भी फ्लोराइड हैं उसकी हम अगर जिनॉन के जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिनॉन जो है वो फ्लोराइड को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो MF के साथ रिएक्शन करवाई हमने। MF मैंने आपको पहले ही बताया था कि M का मतलब कोई भी मेटल है। ठीक है, तो M में हमने जो पहले मेटल किए थे वो जैसे एंटीमनी है, आर्सेनिक है और प्लेटिनम है ना, इस तरह से मेटल जो है वो हो सकते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ में हमने ये कुछ और भी मेटल के अलावा भी हमने कुछ कंपाउंड किए थे। तो यहाँ पर MF लिखा है, तो मतलब कोई भी MF जो है उसकी अगर हम जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, यानी कोई भी मेटल फ्लोराइड है उसकी हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिनॉन जो है वो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ओके, गेन करेगा, इसका मतलब F7 बन जाएगा, तो M ये पूरा जुड़ जाएगा। ओके, तो MF6 F7 बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम वापस इसको गर्म करते हैं तो फिर गर्म करने पर क्या होगा कि हाँ, इसका हाफ मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये M की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तो M जो है ये रुबिडियम और सीजियम में से हो सकता है। तो जो मेटल है M है उसका क्या हो सकता है? रुबिडियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं MF की जिनॉन फ्लोराइड के साथ में। तो M2HCF8 बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि जिनॉन F6 जो होता है वो फ्लोराइड को गेन कर रहा है। अगर वो फ्लोराइड को गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये भी गेन कर लेगा, और गेन करेगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 बनेगा तो गर्म करने पर क्या होगा? 2MF प्लस HCF6। ओके, और यहाँ पर जो M की वैल्यू है, यानी कि जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें एक बात याद रखनी है कि जो XeF8-2 है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? तो क्योंकि हमने XeF8 लिखा यहाँ पे, तो ये वाला जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो जिनॉन ऑक्टाफ्लोराइड जो है उसके ऋण आयन की, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू जो उसकी होती है, उसकी ऋणायन की जो स्ट्रक्चर है वो वर्गाकार एंटीप्रिज्मेटिक होती है। अब आपको क्या क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एकदम लिख लेनी है एक बार। ठीक है, और लिखने के बाद में आपको उसको वर्गाकार एंटीप्रिज्मी या जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको इसको लिख के रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में XeF7 नेगेटिव ऋणायन की संरचना भी अभी ज्ञात नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें XeF7 नेगेटिव ऋणायन जो है इसकी संरचना हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, अब आफ्टर दैट जो जल अपघटन है वो हम करते हैं। सभी फ्लोराइड जल में डालने पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और XeF2 धीमी गति से होता है, बाकी जो जिनॉन के बाकी फ्लोराइड हैं वो तेजी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अब अपघटन के बाद ये क्या बनाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं
कि XeF2 जो है +2H2O, तो यहाँ पर जिनोन, ठीक है, पानी में मिलाया इसको और ये अपघटित हो गया। अपघटन का मतलब क्या होता है, ये टूट गया। टूटेगा किस में, जिनोन बनेगा +4HF, HF में टूट जाएगा प्लस ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिनोन के जितने भी फ्लोराइड हैं या ऑक्सीफ्लोराइड हैं, उनको जब हम पानी में मिलाते हैं तो HF तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो कंपाउंड है वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें जो है जिनोन फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें जिनोन में और HF में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन बनेंगी। और इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में H2O लिया हमने, तो हमारे पास जिनोन के ऑक्साइड इसमें बचेंगे। और ठीक है, इसके अलावा XeF6 जो है जिसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग ने पहले भी ये रिएक्शन की थी, तो XeOF4 यानी ऑक्सीफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है डाइऑक्साइड वाली की रिएक्शन है, डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड जो है उसमें, इसमें क्या है, ट्राई ऑक्साइड जिनोन के बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरऑल एक बात कहते हैं कि जिनोन का जब जल अपघटन होता है, जिनोन के हेक्साफ्लोराइड्स नहीं, जिसका हम कह सकते हैं, सॉरी, जिनोन के जितने फ्लोराइड्स हैं इनका जब जल अपघटन होगा तो क्या होगा, जिनोन के फ्लोराइड्स का जल अपघटन होने पर HF बनता है और जिनोन अपने कंपाउंड्स जो है अलग अलग उसमें बंट जाता है, यानी उसका अपघटन हो सकता है, उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जिनोन हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन से, अब देखिए अभी मैंने बात की थी ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिनोन के जो है हेक्साफ्लोराइड, अब इसका जल अपघटन होता है में XeOF4 एक द्रव के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और ये पूर्णतः स्थायी होता है, अपने पहले भी ये बात कही थी, ठीक है, के कारण से इसे अभिक्रिया मिश्रण से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम XeO2F2 की बात करें तो इसमें जो बना हुआ XeO3 है ये इतना स्थायी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आगे फिर अंतिम उत्पाद में बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी और भी अपघटित हो जाएगा, जिनोन में, ऑक्सीजन में जो है, जैसे Xe और O2 में अपघटित हो जाएगा। लेकिन अपने पास जो अच्छी रिएक्शन है वही होती है जो हमें प्रोडक्ट दे, वो स्टेबल हो और हम उसको अलग कर सके। तो यानी इस अभिक्रिया में, इन सभी में जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो यही है कि आप जो है जिनोन के जो हेक्साफ्लोराइड है, ये वाली जो रिएक्शन है, जिनोन के जो हेक्साफ्लोराइड है उसको वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो जिनोन का जो है ये ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड जो है वो बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में जल अपघटन जो है, जल अपघटन की गति क्षारीय माध्यम की अपेक्षा अम्लीय माध्यम में धीमी होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम जिनोन के कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें जो जल अपघटन की गति होती है किसी भी माध्यम में, जिनोन के ही नहीं, वैसे ही सिंपल अगर आप जनरलाइज करें तो जल अपघटन जब भी हम करवाएंगे, यानी जल से रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो क्षारीय माध्यम की अपेक्षा अम्लीय माध्यम में जो गति होती है वो धीमी होती है, ठीक है। तो इसलिए माध्यम क्या रखना चाहिए, हमें क्षारीय रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जलीय अम्लीय विलयन में यौगिक प्रबल आक्सीकारक होते हैं, ठीक है। इसका कारण यही है कि जो वाटर का है उसमें अम्लीय यौगिक क्या होंगे, प्रबल आक्सीकारक हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनोन फ्लोराइड का जलीय विलयन, अगर हम XeF2 की बात करें जो हमने यहाँ पे की थी, ये वाली रिएक्शन याद रखो, तो जिनोन का जलीय विलयन 2 क्लोराइड आयन को Cl2 में, ठीक है, सीजियम जो है सीरियम जो है उसको सीरियम ये सीरियम जो है उसको सीरियम 4 में, थर्ड को, यानी इसमें क्या कर रहा है, ये देखो थर्ड को 4 में, 1 को 2 में, ये क्या कर रहा है, ये प्रबल आक्सीकारक है, यानी इसका ऑक्सीकरण कर देंगे ये, ठीक है, यानी ये धातु को ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये धातु को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो हम धातु का ऑक्सीडेशन भी इससे करवा सकते हैं ना। तो इसे जिनोन, अपन ने क्या किया, XeF2 डाला, वाटर डाला, अब हमें BrO3 है, हमें BrO4 चाहिए अगर नेगेटिव, तो हम ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जिनोन तो अपने कंपाउंड में टूट जाएगा, HF बन जाएगा और ऑक्सीजन जिनोन बन जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो इसमें जुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ निकल रही है भाई,
ठीक है, ये देखिए जो इसका जो यूज किया गया है इस रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन में हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड हम और डालेंगे कोई भी, तो हम उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे अब ये ZeF2 है, अब इसमें अगर इसका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या करेगा, अपने कंपाउंड में जिनोन में टूट जाएगा, आयोडीन में टूट जाएगा और इसका फ्लोराइड, इसके फ्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जिनोन टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड की अपन बात करें तो अति प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक विशेषता ले लेते हैं कि जिनोन ट्राइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाई हमने और उसमें जो है इसका रिएक्शन हो गया। तो इसमें हम एक चीज लिखते हैं, वो है कि जिनोन टेट्रा तथा हेक्साफ्लोराइड अति प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें जल अपघटन से XeO3 के इस जो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं इनके जल अपघटन से बने XeO3 के कारण ही ये होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जिनोन के टेट्राफ्लोराइड और जिनोन के हेक्साफ्लोराइड ये क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कई चीजें हमने पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्षारीय माध्यम में लिया जाए, तो क्षारीय माध्यम में अगर लिया जाए तो जिनोन फ्लोराइड जो हेक्साफ्लोराइड है उसकी NaOH से क्षार से रिएक्शन करवाएंगे, क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसकी जो संरचना है उसमें Na4XeO6 बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं परजीनेट होता है, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं कि अम्ल तो ठीक है, हो गया, आपने अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवा दी, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाने पर जिनोन के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये। दूसरा, अगर हम क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6H लिखा हुआ है, ये अम्लीय माध्यम है, ठीक है। अब अगर हम क्षारीय माध्यम करें यानी NaOH लिखा हुआ है तो हमें क्या प्राप्त होंगे, परजीनेट प्राप्त होंगे, ठीक है। क्या प्राप्त होंगे, परजीनेट प्राप्त होंगे, परजीनेट, ठीक है। जैसे हम पर क्लोरो एसिड या ऐसे बोलते हैं वैसे ही परजीनेट, ठीक है, जिनोन से बने हुए जीनेट, ओके। और क्योंकि जिनोन और ऑक्सीजन से बने हैं तो जीनेट हो जाएगा, परजीनेट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में क्षारों के साथ जो अभिक्रिया है उपस्थिति है उसमें XeF2 के जल अपघटन की गति भी बढ़ जाती है। तो XeF2 की अगर NaOH से रिएक्शन करें, देखो 6 की करवाई तो परजीनेट बन गया, ठीक है। अब क्षारों की उपस्थिति में अगर हम कहें कि XeF2 अगर लिख रहे हैं हम लोग और उसमें क्षार डाल रहे हैं तो इसके जो जल अपघटन है उसका, यानी खुद का जो जल अपघटन है उसकी भी गति बढ़ जाती है। तो आप क्या करो, जल अपघटन के अंदर NaOH डाल दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने पहली रिएक्शन ये की थी, जिनोन की जल अपघटन किया था तो जिनोन बन गया था और HF बन गया था और ऑक्सीजन बन गई थी, है ना। तो अब ये जो अभिक्रिया है देखिए, इसमें जिनोन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, H2O बन गया। H2O कैसे बना, क्योंकि इसमें NaOH डाल दिया तो Na ने क्या किया, NaF बना दिया HF की जगह पे और वाटर निकल गया। तो ये अभिक्रिया जो है वो बहुत तेजी से हो जाती है। तो हमें तो इसका कंपोजिशन जो है वो डिकम्पोज करना है उसको। तो डिकम्पोज करने के लिए अगर आपको जल्दी चाहिए, बहुत तीव्र अभिक्रिया चाहिए या जल अपघटन बहुत गति तेज चाहिए तो आप इसमें क्षार डाल दो, ठीक है। अब अन्य अभिक्रियाएं अगर जिनोन की देखें तो अन्य कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन देखो हमेशा HF बनता है, जिनोन अलग हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोरीन में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे 2O2 है 4 बन जाएगा, 4 है 6 बन जाएगा, ठीक है। फ्लोरीनीकरण करवाएंगे तो फ्लोरीनीकरण का क्या है कि आप जब फ्लोरीनीकरण करवाते हैं तो बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे फ्लोरीनीकरण जो है फ्लोरीनीकारक अगर इसमें डाल दें, ठीक है, तो फ्लोरीनीकारक का मतलब क्या होता है, भी जिनोन फ्लोराइड जो है डाइफ्लोराइड है सामान्यतः फ्लोरीनीकारक अभिकर्मक है खुद ही, ठीक है। जो XeF2 है ना, फ्लोरीनीकारक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो जो अभिकर्मक किसी भी दूसरे अभिकर्मक में डालने पर उसका क्या कर दे, फ्लोरिनेशन कर दे। फ्लोरिनेशन का मतलब उसमें F जुड़ जाए और इसमें से निकल जाए, ठीक है। यानी मैंने इसमें C2H4 था, मैंने उसमें जिनोन फ्लोराइड डाला, ये फ्लोरीनीकारक का काम कर रहा है ना। अब क्या होगा,
ये इसके अंदर फ्लोराइड डाल देगा। ठीक है, फ्लोराइड दाता हो गया ये रिएक्शन हमने की थी, उसी तरह की रिएक्शन है। प्लैटिनम है, प्लैटिनम के अंदर डाल दो, ठीक है, F4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस है। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम XeF2 XeF4 बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक है। थैंक यू।